Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. Rumors, माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में हर किस्म के रूमर्स। उसके बाद ये जो मदर ऑफ इलेक्शंस, ये तो अब पॉलिटिकली अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये एक मदर ऑफ मजाक हो गया। किसी को वोट मिलता है वो ठीक नहीं है, वोट नहीं मिलता वो ठीक नहीं है, कोई इधर से नाखुश है, कोई उधर से नाखुश है। और अब बातचीत चल रही है कि ग्रैंड अलायंस की। ग्रैंड अलायंस कौन करेगा? एक दूसरे के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है और असेंबलियों में नमाज इकट्ठे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान का क्या सोचेंगे? ये सारी आज इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद और जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, ऑलवेज द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। और मैं बुखारी साहब, मैं यही आपसे पूछूंगा, ये ऊंट जो है, ये ऊंट कहाँ आके बैठेगा? विजय, आपने सही मिसाल दी है। एक तो ये कि इस ऊँट का कोहान नहीं है, कोई पता नहीं है इसकी मर्ज़ी है ऊँट की किस तरफ बैठ जाएगा, क्योंकि इसने मालिक का कहना तो मानना नहीं है। इसलिए हम मुल्क के मफाद में तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। अपने अपने ज़ाती मफादात की छोटी सी तकड़ी लेके हम हर चीज़ उसमें तोलने पर तुले हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मदर ऑफ ऑल जमहूरियत जो थी वो मदर ऑफ मजाक बन के रह गई है। कोई दो राय नहीं इसके बारे में, इसलिए कि हम एक दूसरे का मैंडेट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब 25 बंदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनका वोट काउंट भी नहीं हुआ था, उस वक्त अपोजिशन की तरफ से इस तरह का शोर होगा नहीं था। लेकिन अब जब ये 10 वोट कैंसिल हुए हैं, इसकी मैं बैकग्राउंड में अभी नहीं जा रहा हूँ कि ये सही वोट कैंसिल हुए हैं नहीं हुए हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का मौजूद था कि पार्टी के हेड की तरफ से एक लेटर लिखा गया। वो अगर असद उमर साहब ने भेजा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। दूसरी तरफ एक लेटर जो है वो चौधरी शुजात साहब जो पार्टी के हेड है वो भेजते हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। असल बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अपनी रेपुटेशन एट स्टेक है कि वो इस ऊँट को किस करवट बिठाएंगे। अपोजिशन की तरफ से फुल कोर्ट का मुतालबा जो है अब उसको एंडोर्स कर दिया है बहुत सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी, और पूरी पीडीएम की लीडरशिप ने भी। तो आप इस मुतालबे को उठा के नाली में नहीं फेंक सकते। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन जो है और उसकी अजमत जो है उसको सारे झुक के सलाम करते रहें, तो आपको इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लाना होगा, क्योंकि ये एक तासुर अगर उभर नहीं रहा या आपकी तरफ से नहीं है तो ये एक तासुर कायम ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं बंदे लेके और वकीलों की एक फ़ौज लेके अदालत के ऊपर और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेके आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, इंतहाई माजरत के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ऐसा कर रही है। मैंने ये कहा है कि ये अपोजिशन की तरफ से एक तासर कायम करने की कोशिश की जा रही है। सही है या नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी, लेकिन इस इस्तदा में मेरे ख्याल से कोई ऐसी ख़राबी नहीं है कि अगर फुल कोर्ट सुन लेती है उसको तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एंटरटेन हो जाएगा और फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरकर्दगी में जो भी होना है वो उनकी मर्ज़ी से होना है। तो मेरे ख्याल से मेरी ज़ाती राय ये है कि इस दरख्वास्त को, इस इल्तिजा को मान लेने में कोई ख़राबी नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, गुजारिश ये है कि हमने ना आदत ही नहीं डाली है अपने आप को एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने की। जब ये मैंडेट किसी और के पास था तो धांधली का शोर हुआ, जो बाद में आने वाले महीनों में और सालों में उसके बारे में बेपनाह शवाहद भी मिले। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है। अब जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जो पहले हुए थे 14 जिनमें से 13 मुस्लिम लीग जीत गई थी, उसमें भी खान साहब को और पीटीआई को एतराज़ था कि उसमें धांधली हुई है। आपने देखा वो आज तक उसी की मिसाल दे के धांधली की बात करते हैं। फिर अब हैरान कुन बात मेरे लिए ये है कि पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 सीटों के ऊपर, वो 20 में से 17 जो है, तकरीबन 17, 15 तो खैर है ही हैं, वो जीत गई है पीटीआई। इसके बावजूद भी खान साहब कह रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई है। कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये धांधली का शोर मचा के जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला है वो खान साहब के ख़िलाफ़ ना आ सके। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि 1.5-2 महीने हो गए उस फैसले को रिज़र्व हुए हुए, महफूज हुए हुए, वो बिल आखिर दिया क्यों नहीं जा रहा? उसमें क्या मसलहत है? 8 साल वो वैसे लटका रहा है और अब उसका फ़ैसला तो हो गया है लेकिन फ़ैसला महफूज है। तो ये भी जो मिथ है इसको अब टूटना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए कि क्या ये इल्ज़ाम उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का दुरुस्त है या नहीं है। पीटीआई का टोटल आर्गूमेंट ये है कि आप इसको एट बेस्ट
ममनुआ फंडिंग कह सकते हैं, और उसके लिए आइन में ये मौजूद है कि आप उस रकम को जो है वो ज़ब्त कर लें, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें फॉरेन फंडिंग आएगी तो फिर पार्टी के ऊपर भी एक्सपर्शंस है और पार्टी के लीडर पर भी है। हम इतनी दूर जाना नहीं चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान जिस किस्म के इकनॉमिक दो राहे पर खड़ा है, खुदा के लिए एक नेशनल अप्रोच अपना के उससे डील कर लें। बहुत वक्त पड़ा है आपके पास सियासत करने का और एक दूसरे की टांगें खींचने का। मैं चाहता हूं कि मेरे साथी भी इस मेरी इस्तदा में शामिल हो जाएं कि खुदा के लिए पाकिस्तान का मुफाद देख लीजिए, पार्टी और इंडिविजुअल मुफाद बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, जिस तो यहाँ से निकलती है इस डिबेट में कि केसेस जो भी हैं आप इनको एक्सपेडाइट करें। अब ये किस वक्त ये फॉरेन फंडिंग का केस आएगा? जिस वक्त ये हाई पे होंगे या लो पे होंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, लेट मी टेल यू इफ्तिखार साहब, मुझे कल एक क्राउन कोर्ट के जज ने, मेरे बात हो रही थी, मेरा बड़ा पुराना दोस्त कहता है, मैंने कहा कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो जजमेंट्स दे के उसके बाद फिर पब्लिक में आते हैं। उन्होंने कहा वी आर नॉट अलाउड टू गिव एनी पब्लिक स्पीचेस और जजमेंट्स और any assumptions. Our decision counts and that's it. लेकिन हमारे तो अखबारों में खबरें आ जाती हैं। मेरे पास आपके इस ऑब्जर्वेशन का, इस ख्याल का कोई जवाब नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जब मुशर्रफ ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, आइन को तोड़ दिया, जमहूरियत को ख़त्म कर दिया, जमहूरी अदारे को अपने पांव तले रोंदा, उस वक़्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने ठीक किया है, इसको इजाज़त है, ये कर सकता था, बल्कि अगर कुछ तरमीम भी चाहे तो कर ले अपनी मर्ज़ी से। और जब उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला आया, जब उसी शख्स ने जजिस को बरतरफ किया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो वो शख्स आइन का आर्टिकल 6 को फेस करने के लिए ठहराया गया। ये मेरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं ना, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लगा दिया गया 109 के मुकदमे में मुलव्वस होने की बिना पे। और फिर मेरे प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा गलती हुई। तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं दुखी होता हूँ और सुनने वाले भी जो मेरी उम्र के हैं वो दुखी होंगे। नौजवानों को तो पता ही नहीं है। नौजवान तो जो उनकी मर्ज़ी को आ रहा है, उनको कहा जा रहा है, वो मान रहे हैं। वो चोर चोर के नारे के साथ हैं, वो नारा सुनने के आदी हो गए। मैं आपको कुछ नारे आज सुना दूँ। वो नारे सुनने के आदी हैं। ये आज का एक पार्टी के सरबराह का बयान का कुछ टुकड़े हैं। वो क्राइम मिनिस्टर, करप्शन, साजिश, इम्पोर्टेड, चोर, मकार। जब वो नौजवान नस्ल को आप ये लफ्ज़ और ये फ़िक्रें सुनाएंगे तो उन्हें क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ है माजी में, इन अदालतों ने क्या किया हुआ है, इन अदालतों का रवैया क्या है, और हम इन पर तनकीद क्यों करते हैं। तो मुझे नहीं पता जिस जज से आप मिले हैं बरतानिया में, लंदन के अंदर, उसने आपको क्यों ऐसी बातें कही। वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा ख्याल है उसको कुछ। जावेद पे आ जाओ इफ्तिखार। जी हाँ, मैं तो बोलना नहीं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में बिल्कुल, और बहुत कम बोलूँगा, लेकिन मुझे फ़िक्रा मुकम्मल करने की, ये फ़िक्रा मुकम्मल करने की इजाज़त दे दें, अगर आप बुरा ना मनाएं। तो मैंने बस इतना ही कहना था। जी जावेद, पीजे बात जिस तरफ जा रही है ना इस वक्त देखने की, देखो पीजे असल मसला ये हो रहा है कि जो हम पिछले 4-5 सालों से चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी कल्चर है वो इस हद तक नफ़रत अंगेज़, शर अंगेज़ और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बयानात, तोहमतें इस हद तक जा चुकी हैं कि हम एक दूसरे की शक्लें भी देखना गवारा नहीं करते। और बात जो इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, देखें आप, हमज़ा शहबाज जो भी है, इमरान खान को ज़ेब नहीं देता कुकड़ी का लफ्ज़ यूज़ करना। लीडर हमेशा पूरे अपनी कौम के लिए एक नमूना होते हैं अपने आमाल से। अगर हमारे आमाल, हमारी ज़ुबानें ऐसी हैं
तो बदकिस्मती है ये। अब बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पिछले अब जो सियासत शुरू हो रही है, जिसकी तरफ अब हम जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, देखिए मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है जो आइन और कानून उनको देता है कि वो 3 रुकनी बेंच बनाएं, 7 बनाएं या फुल बेंच बनाएं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मतलब के फैसले हैं तो हम उस बेंच से भी राज़ी हैं, चाहे वो इमरान खान की नाअहली वाला, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से उतारने वाला है, कासिम सूरी वाला फैसला है, तो हमने उसकी तारीफ़ की है। और अगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ को भी देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी को जब उतारा गया था तो काला कोट पहन के चले गए थे। तो हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही हैं, माजी से लेके अभी तक हम यही करते हैं। मैं तो इनसे इल्तिजा करूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि जब वो अपना केस, जिस तरह 2 दिन से बयानियां बिल्ड किया जा रहा है, तलाल चौधरी साहब को ले लें, ठीक है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा को ले लें, साद रफीक साहब को देख लें, मतलब ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को, अदारों को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अगर हम फैसला हमारी मर्जी का ना है तो हम नहीं मानेंगे। तो भाई बेहतर ये है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कि लंदन से फैसला लिखवा कर भेज दें, वो फैसला अनाउंस हो जाएगा। और इमरान खान जब उनका केस है वो अपनी मर्जी का लिखवा दें, और जजेस को मेरा ख्याल है रहने दें आम आदमियों के केसेस सुनने के लिए, गरीब आवाम के वो फैसले कर लें, क्योंकि आपके फैसले जब उन्होंने करने तो वो तो आपने कबूल नहीं करने, आपने उनको भी टारगेट करना है। तो इसलिए हमें इसलिए इस रवैये को बदलने की जरूरत है। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल ये आज़ादी है कि हम अपना तबसरा जिस तरह से चाहें वो करें, लेकिन एक इशू के ऊपर एक बंदे को टारगेट करके दूसरे की तरफ से आंख बंद कर लेना मेरे ख्याल से ना इंसाफ है और ना ही हमारी सहाफ़त का तकाजा है। मैं आपको ये हवाला दूं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के हवाले से जब रात को अदालत लगाई थी और जो फैसला किया था, क्या उसके ऊपर इमरान खान साहब और पीटीआई के लोगों के रिमार्क्स किसी को याद है? आपने कहा नहीं। अब सुन ले, पहले मुझे बात कर लेने चले, आपने क्या चले, मैं कहता हूँ ना, उसके बाद 3 से 6 मरतबा तक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए उसके ऊपर जो कुछ उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला अभी आया नहीं है। आप ये भी बता इमरान दें खान साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं? बुखारी साहब वजाहत दे देना, कल से जो 3 स्टेटमेंट आई हैं आपने दे दी ना, वो तो मैंने, आप भी बता देना। मैं आ रहा हूँ ना उसी तरफ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब इमरान खान साहब को इस किस्म के बयानियां बनाने की खुलम खुला छुट्टी दी जाएगी तो उन्होंने ये कह के बयानियां बदला है। और यार पहले बात तो कर लेने देना यार किसी को, यार प्लीज। उन्होंने ये कह के बयानियां बदला है, और ये मैं कोट कर रहा हूं आपको कि पार्टी के अंदर ये बात हुई है कि इमरान खान साहब को हर चीज उनकी मर्जी की इसलिए मिल रही है कि वो किसी को बख्श ही नहीं रहे हैं, वो अदालतों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो अदारों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जिनको मीर जाफर मीर कासिम करार दिया था वो भी आपको पता है, आपको ये भी पता है उन्होंने कहा था कि कौन किसका फौज का सिपा सलार था, वो सब ठीक था, वहां किसी की जबान नहीं खुलती थी। तो मैं ये कहता हूं कि हमें ये कहना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और उसकी जो लीडरशिप है जो अदारों को टारगेट कर रहे हैं उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए, ये आइसोलेशन में बात करने का रवाज छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल जावेद, आपका व्यू पॉइंट लेते हैं इस ब्रेक के। आप बताइए कि फिर जो बुखारी साहब ने अपने रिमार्क्स दिए हैं इस पे हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। जावेद जरा जवाब दीजिए क्योंकि फिर देन आई हैव टू कम ऑन। देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 24 घंटे में अपनी सारी जो बयानियां उसे तब्दील करने की कोशिश की है। हमेशा से माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने गुड कॉप और बैड कॉप का तरीका अख्तियार किया। मियां शहबाज शरीफ 98, 97 उठा के देख लें, मुशर्रफ के साथ जब मामला थे 99 के, गुड कॉप और बैड कॉप। अभी मियां साहब के मामले में भी देख लें, गुड कॉप एंड बैड कॉप, और इवेंचुअली अभी मियां साहब को बाहर करवाना एज ए गुड कॉप करवाया गया। तो जब इन्होंने हुकूमत अभी संभाली तो इन्होंने समझा कि वो बयानियां फेल हो गया, तो
तो लेट्स बी ए गुड कॉप ओनली। अच्छा, अब गुड कॉप का नतीजा यह निकला कि इमरान खान का बयानिया चल गया, इनके पास अब कोई बयानिया नहीं था। और पीजे इसका क्रेडिट भी आपको, मुझे, बुखारी साहब को और इफ्तिखार साहब, हम जैसे लोगों को जाता है कि हमने उनको याद कराया कि भाई तुम्हारा कोई बयानिया नहीं है। अब जल्दी में उन्होंने एक बयानिया घड़ने की कोशिश की है। अब तो जल्दी का बयानिया, अब ये अवाम सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस आ चुकी है, ये अवाम अब हर चीज समझती है। आप जल्दी का कोई भी बयानिया बना लें, आपका बयानिया आप समझ नहीं आएगा। अब उनको समझ आ रही है कि आगे इलेक्शन आने, इलेक्शन में जाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है, 20 सीटें अभी हम हार गए हैं, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। तो अब अगर इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले लेगा, तो फिर हम किधर खड़े होंगे। तो ऊपर से लंदन से इंस्ट्रक्शन आई कि भाई जरा अग्रेसिव हो जाओ और अपने बयानियों को बनाओ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी को भी है। हमें तहम्मुल मजाजी की सियासत करनी चाहिए और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने की सियासत करनी चाहिए। क्यों जी इफ्तिखार साहब, फिर आपका तो एक बड़ा बड़ा क्लियर बयानिया है कि अवाम को क्या मिलेगा। लोग तो कहते हैं हमें सीट मिल जाए, वोट मिल जाए, ये मिल जाए, अवाम को क्या मिल रहा है? पीजे हमें असल में आदत पड़ गई है कि जो कमज़ोर होता है उसको हम थप्पड़ मारते रहते हैं। ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में एक रवैया है। खा ये मोहल्ले में बात हो या खा बाज़ार में हो, जो कमज़ोर होता है हम उसको मारते हैं। जब वो कमज़ोर ताकतवर हो जाता है फिर वो दूसरे कमज़ोर को मारता है। खेल शुरू हुई थी 2011 में, बहुत सोच समझ के शुरू की गई कि पाकिस्तान की सियासत में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म करने का क्या तरीक़ाकार है। 3 DG ISI जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, और लोग कहते हैं, और फिर वक्त बताएगा अगर ऑडिट कभी हुआ, कि इस पे अरबा रुपया खर्च किया गया। उसका पहला पार्ट आपको मैंने कल भी बताया हुआ, और फिर दूसरे पार्ट 2018 में भी कौमी असम्बली के अंदर उस पार्टी के पास 172 का फिगर हासिल करने के लिए लोगों से जाके बात करनी पड़ी, और जिन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे उन्होंने उनकी मदद वहाँ भी की और सूबे में भी की। जहाँ से चेंज आई है वो ये आई कि वो 3.25 साल में मरकज़ और सूबे में होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पोजीशन थी यहाँ पे उसको ख़त्म नहीं कर सके, जिसका सबूत मेरे पास ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से है। फिर ये बात शुरू हुई जो दूसरी हुई, इसमें हमारे और भी सियासी दोस्तों का हाथ है, बिकॉज़ वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कोई डेंट पड़े पंजाब के अंदर। ये उस खेल का हिस्सा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब मशवरा दिया जा रहा है कि आइए सब मिल के बैठ के कोशिश करते हैं जमहूरियत को बचाने के लिए। और कौन लोग क्या कह रहे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए? उनमें से हमारे सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने फरमाया है कि जमहूरियत मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दी जाएगी। बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ उठाया, और मैं उसको 2 लफ्ज़ों की अगर इजाज़त हो, मेरे पास वक्त नहीं होता इतना, कि असम्बली के जो अरकान हैं, मैं ये सदर पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ, उनमें से कितने के बारे में वो इन क़यादात का जो इजहार कर रहे हैं साबित कर सकते हैं कि वो मफाद परस्त हैं? क्या उनमें से जो एक सियासी जमात में जिससे उनका ताल्लुक़ है ये सियासी मफाद परस्त मौजूद नहीं है? क्या वो उनकी पार्टी में शामिल होके उस कैटेगरी से निकल गए हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए सदर पाकिस्तान से। मैं जानता हूँ वो एक पार्टी के कारकुन हैं, और उसका इजहार उन्होंने खुल के किया अभी चंद दिन पहले, जब जॉइंट पार्लियामेंट ने उनको एक मंजूर करके बिल भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करता। तो मैं हैरान हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये है वो चीज़, ये है वो अमल जो 2011 से शुरू करवाया गया है और जिसके नताइज वो ढूंढना चाह रहे हैं। नताइज नहीं मिल रहे, अदारों के अंदर ही तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो गया है। ओके ओके, आप बुखारी साहब, ये जो सारी बातें इन्होंने की हैं, मैं बड़ा छोटा सा एक सवाल है, क्या आज हमारे इदारे कमजोर हो गए हैं, हमारी पार्लियामेंट कमजोर हो गई है, या हमारी आवाम ही कमजोर हो गई है?
देखिए, गुजारिश ये है कि अदारों की कमज़ोरी के ज़िम्मेदार तो वो खुद हैं, इसलिए कि अदारे जब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से हट के दूसरी ज़िम्मेदारियाँ अपने गले लपेट लेंगे तो फिर उनकी इज़्ज़त और एहतराम वो नहीं रहता है। किस एक तरफ इशारा खान साहब ने कर दिया, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको 2-3 इशारे फेंक देता हूँ उस तरफ। अगर हमारे अदारों ने अपनी हदूद के अंदर रह के काम किया होता तो किसी को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो आर्मी और अदलिया के बारे में इतना खुल के बोले। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो जब तक वो उनके साथ थे उस वक्त की वीडियोज़ और मैसेजेस आप निकाल लें, और अब जबकि उनका ख्याल ये है कि वो मीर जाफ़र और मीर सादक हो गए हैं, अब के बयानिए देख लीजिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट है, जब उनको सूट नहीं करती थी तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्रेंड्स देख लीजिए उठा के। ये वो बात है जिसकी ज़िम्मेदारी मैं ना PTI को करार देता हूँ ना मुस्लिम लीग नून को। मेरे ख्याल से ये अदारों की अपनी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी किया था दैट वाज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसका चूँकि वो हिस्सा बने इसलिए देवर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अब मेरे ख्याल से रियलाइजेशन आ रही है, इसीलिए अब उनको न्यूट्रल की गाली देनी शुरू हुई है। तो कभी कहते हैं कि उनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं उनको न्यूट्रल होना चाहिए। ये बहस भी मैंने नहीं छेड़ी है, ये भी एक पार्टी के सरबराह ने छेड़ी है। अब बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम नाम तो जमहूरियत का लेते हैं, ना हमारे रवैये जमहूरी हैं, ना हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, लेकिन वैसे हम ये राग लापते रहते हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट अलवी साहब हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। असल में जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से चेंज आई है, जिसकी तरफ जावेद इशारा कर रहा है, वो कर इशारा ठीक रहा है, लेकिन कर रहा है अपने ही अंदाज से, जो इस्टेब्लिश अंदाज है। उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले 3 दिन में हमने देखा कि कल रात को उसी चौक में जहाँ PTI के लोग आके गंद उछालते थे अदारों के ऊपर और सब पर, उन्होंने भी कल वही हरकत फरमाई है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा नहीं मानते जी हम इस यानी जो बेंच है उसके फैसले को। ये सब कुछ उन्होंने इमरान खान से सीखा है। मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ, ये टीचर उनका इमरान खान है कि अदारों की ऐसी तैसी करें पब्लिकली और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लें। दुरुस्त है या गलत है मैं इसकी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ना इमरान खान ठीक कर रहा था, ना मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है। अदारों पर रहम करें खुदा के वास्ते। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, फ़ौज पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट की कस्टोडियन है। अल्लाह के वास्ते रहम करें इन अदारों के ऊपर। अपने सियासी मुफाद की खातर इनको गिरेबानों से पकड़ पकड़ के ना खींचें। दुनिया बाहर तमाशा देख रही है। हिंदुस्तान में हमारे बारे में हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर के बयानात लेके जो कुछ प्रोग्राम हुए हैं, शर्म आती है उनको देख के। इनको चाहिए कि अपनी पार्टी का मुफाद ज़रूर प्रोटेक्ट करें, उसकी खिदमत करें पार्टी की, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद का सौदा किए बगैर। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। फजल रहमान साहब ने कहा ये जो मुदाखलत है, ये जो नरम मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, ये होगी या नहीं होगी? खान साहब इस पे जरा आप मुझे बताइए, नरम मुदाखलत का क्या मतलब खुल के बोले। देखिए बात ये है कि चूँकि जब से ये हुक्मरान आए हैं PDM वाले, इन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को जलील नहीं किया, किसी को ख़राब नहीं किया, मासवाए एक वाक़या जिसको बहुत वो एक्सप्लॉइट करते हैं कि जब वो चढ़ाई कर रहे थे इस्लामाबाद पे, तो उस इस्लामाबाद पे चढ़ाई को रोकने के लिए जो फैसले किए गए उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक दरख्वास्त दे दी कि ये बहुत ज़्यादती है। हालांकि ये इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती कि रेड जोन में जाए, और रेड जोन आपको जैसे पता है वो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे कोई मफाद है हुकूमत का, वहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पे सफारतकार रहते हैं। अगर कोई मॉब का कोई हिस्सा किसी सफारतकार के इलाके की गली में घुस गया और कोई नुकसान हो गया और कोई शर पसंद उसमें शामिल हुए, और वो शर पसंद गैर मुल्की एजेंट भी हो सकते हैं, तो आप ये तस्वर करें कि अगर आप लोगों को इजाज़त दे देते हैं कि वो एम्बेसडर के इलाके में चले जाएं जहाँ पे एम्बेसीज के दफातर हैं, रिहायशें हैं, और कल वहाँ पे कोई ऐसा हरकत हो गई तो फिर कौन ऑन करेगा? तो उसको रोकने के लिए जो राना सनाउल्लाह ने किया, जो सनाउल्लाह के साथ इन्होंने फिर की है, सोशल मीडिया पे आज भी जो हो रही है वो इन्हीं का एक रवैया और इन्हीं का एक तरीका है। ये जो मौलाना साहब ने कहा है वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ किसी को कहा नहीं जा रहा,
नतीजा ये हो रहा है कि उनका हौसला बढ़ गया। ये रवायत बहुत खौफनाक रवायत है। इस पे अंदर एक डिबेट जन्म लिया है मुस्लिम लीग के अंदर। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, अगर आप नहीं कर सकते कंट्रोल तो छोड़ दें। आपको पता है ये बात बड़ी संजीदगी से पिछले 72 घंटे में मुस्लिम लीग के अंदर डिस्कस हुई है कि अगर हुकूमत नहीं कर सकते हो, इन लोगों को रोक नहीं सकते हो, कानून का एहतराम नहीं करवा सकते हो, जो मुल्की कवानीन है उसके तहत इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, तो फिर बेहतर है कि तुम हुक्मरानी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत से उनके हौसले बढ़ रहे हैं। और ये हकीकत है। इफ्तिखार साहब तो फिर वेट किसका हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि उनमें वो ये है, क्योंकि उन्होंने पहले दिन जो फिक्रा बोला था, मैं तो हैरान हूँ। पहले दिन आते उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाएंगे, ये फिक्रा था उनका द वेरी फर्स्ट डे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर मुकदमा बनाना कुछ और है, और अगर एक अदारे के सरबराह को बिल्कुल रगेद देना, फना कर देना। फिर हमने ये भी देखा पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर कि रिटायर्ड आर्मी के अफसरान की तरफ से बयान आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और वो जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने कहा। और फिर ये रद्द अमल के तौर पे गैर ममालिक के अंदर जो इनके हामी उन्होंने हरकत की, ये है वो गलत बात जिसको मैं देखे मैं बिल्कुल इस बात पे क्लियर हूं। मेरी फौज को कमजोर करने के जो ये तरीकाकार है, ये कोई इंडियन एजेंट में नहीं कर सकता था इतनी कामयाबी से। सॉरी टू से इट, मैं किसी को इंडियन एजेंट नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने किया वो किसकी मदद कर रहे हैं, वो किसके साथ है? वो इंडियन एजेंट से बदतर है। क्यों जी जावेद, आप बताएं ना। पीजे, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस मुल्क में अदारों का शुगल लगाया जाएगा, जिस मुल्क में सियासत को शुगल के तौर पे लिया जाएगा, जिस मुल्क में सियासतदानों को अवाम मुंतखब करते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, और वो अपने मसाइल दूसरों की तरफ धकेल देते हैं हल करवाने के लिए, तो उस मुल्क में यही शुगल लगेगा। यही डायलेमा है। क्यों कि जो गलती करता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं है। उनके लिए मुफाहमत है, सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों कि कानून की हुक्मरानी होगी तो तमाम मसाइल हल होंगे। बात होती है जब गले तक, एक सेकंड पीछे, एक सेकंड, बात जब गले तक आती है तो हम मुफाहमत पे चले जाते हैं, टिकटें कटवा कर बाहर चले जाते हैं, बयानिया बिल्ड कर लेते हैं। यार बात यहाँ मुफाहमत ही नहीं हो रही। सवाल ये है कि क्या जो इसकत हो रहा है ये दुरुस्त हो रहा है, गलत हो रहा है, बस ये बात है। उसका बेसिकली रवैयों का मसला ये एक दिन का मसला नहीं है, ये कई सालों से हमारे रवैये ऐसे बन गए। हमारे यहाँ जब तक हम सच बोलना नहीं शुरू करेंगे नहीं होगा। जिस बात की तरफ इशारा खान साहब ने किया वो एक पार्टी ने किया है, हमने सबको दिया, सबने किया, हमें इतनी मॉरल किसने नहीं किया? एक मिनट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन सी पार्सा है? सांस लें। जो वाकया इन्होंने बताया ये मुस्लिम लीग ने कभी नहीं किसी किया। एक पार्टी का कसूर नहीं है। आज पाकिस्तान इस नहज पे एक पार्टी की वजह से नहीं पहुंचा है। मैंने कहा है कि सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत ना भी हो फिर भी बोलनी चाहिए। बिल्कुल। पार्लियामेंट आज हुकूमत, एक सेकंड पीछे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पार्लियामेंट इनकी है, इमरान खान पार्टी को बैन कर दें। वेलकम बैक टू डीएनए। हमारी सारों की आप कह लो वाकफियत है, दोस्तियां हैं हर एक के साथ, लेकिन जब एक जबान, एक गलत जबान कोई भी हमारा दोस्त इस्तेमाल करे तो मेरा ख्याल है कि हम चारों का फर्ज है कि उस पर एक कड़ी तनकीद होनी चाहिए कि भाई अगर तुम हमारे दोस्त हो लेकिन तुम एक लोगों के भी, एक आवाम के भी एक नुमाइंदे हो। क्यों बुखारी साहब? मैंने जो बात की थी पहले, जो मैंने कहा था, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। हमें ये तमीज़ नहीं करनी चाहिए ABCD की। हमें ये कहना चाहिए कि अदारों के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स, अदारों के खिलाफ कोई तहरीक चलाने वाला हर शख्स, उसको कंडेम करना चाहिए, ख़ास तौर से वो अदारे जिनका पाकिस्तान की सालमियत से ताल्लुक़ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि A ने अच्छा किया, B ने अच्छा किया। नो, आर अप्रोच शुड बी, जिस तरह खान साहब कह रहे हैं
कि जो बाजारी जबान है वो अदारों के बारे में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाजारी नहीं, बुखारी साहब, कोई भी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। बाजारी करने वाले को तो संसार कर देना चाहिए, करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। पीजे अदारों के ऊपर अगर उंगलियां इसी तरह उठती रही, हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यही इदारे, चाहे वो अदलिया का है चाहे वो फौज का है, ये हमारी सलामती के ज़ामन हैं। हमें इनके बारे में गुफ्तगू करते हुए, हमें इनके खिलाफ रिएक्ट करते हुए 4 दफ़ा सोचना चाहिए। ये मेरा आर्गूमेंट है। बिल्कुल जी इफ्तिखार साहब, एक पेज इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ मैंने सुना और पढ़ा कि मैं हैरान ही रह गया। तो अगर उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ राय हुआ तो उसको अपने हद तक ही रखना चाहिए था ना। उसको फिर अपने एक ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया उस इख्तिलाफ राय को। फिर उसके नतीजे में नुकसान ये हुआ कि हम तो ऐसे से अपना नाम जानने लगे फ़ौजियों के जो इसके सर्विंग हैं, जिनका हमें नाम नहीं जानना चाहिए था, उनके नाम हमें नहीं आने चाहिए थे। इफ्तिखार साहब, आप जरा ये इसकी वजाहत कर दें, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कौम के मुलाजिम है या पर्सनल मुलाजिम है? प्लीज। ये लोग जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुलाजिम हैं, ये अपना जो स्टेट के मुलाजिम हैं। दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट दी डिसीजन जो पार्लियामेंट के लोग लेते हैं या पार्लियामेंट के जो फैसले होते हैं। अब नया रवाज एक शुरू हुआ है सेम पेज वाला, बुरा रवाज नहीं है। अगर इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता दे दिया जाए तो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो जो हुआ, मैं तो सोच नहीं सकता सर। अपने मतलब अपने मफाद के लिए अदारों को ये टारगेट करते हैं, अपनी सहूलत के लिए ये अदारों के साथ खड़े हो जाते हैं। जिस चीज से इनको पॉलिटिकली फायदा होगा, जब तक फायदा होगा ये अदारों के साथ रहेंगे। जब अदारों से इनको ये लगेगा कि इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हल नहीं हो रहे, वो अदारों के खिलाफ। लास्ट सेंटेंस फ्रॉम माय साइड। जब से पंजाब असेंबली, आखिरी बात, जब से पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है, आप उनके बयानिए देख लें, जो मैंने बात की है वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। एक बात पीछे बता दूं, पंजाब असेंबली में अगर हार भी जाती है एक पार्टी और दूसरी पार्टी जीत भी जाती है तो उनमें 5 या 6 वोटों का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि मुसीबत पंजाब में ये होगी है कि गवर्नेंस ख़त्म हो गई है और मुझे ये खौफ है ए जीत जाए या बी जीत जाए, उसके लिए गवर्नेंस को बहाल करना नामुमकिन है। ये मेरा चैलेंज है बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़न ऑफ पंजाब। और एक अगर मुझे कोई साफ़ी माने तो उस साफ़ी के तौर पे गवर्नेंस ख़त्म हो गई है, किसी के बस में नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी इतनी खुद सर हो गई है और इतनी खुद सर कर दी गई है कि वो फैसले कर रही है, ये सियासतदान उनके हाथों में खिलौना बन चुके हैं। पिछले 72 घंटों में एक सेकंड पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदारों को टारगेट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करने का बयानिया बनाना चाहिए था। पॉइंट टेकन जावेद, थैंक यू जावेद। इफ्तिखार साहब थैंक यू, एंड बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच। ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की है कि गवर्नेंस नहीं है, आप जो मर्जी पार्लियामेंट में करते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन अगर आपकी गवर्नेंस फेल होती है, एंड आई थिंक हम सब मुत्तफिक है इफ्तिखार साहब से, अगर गवर्नेंस अगर आपकी खराब होती है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वीव गॉट टू मेंटेन द गवर्नेंस इन ऑर्डर टू रन द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है और डेवलपमेंट्स आएंगी। मंडे को आपके सामने कल क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। बट लेट्स होप फॉर द बेटर, फॉर द बेस्ट, and for the betterment of the country of Pakistan. Khuda Hafiz.